हर प्राणी हाँ परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। हालेलुया हालेलुया। ये यूहन्ना जो है यीशु मसीह के आगमन के विषय में लोगों के बीच में क्या कर रहा है? वो मार्ग तैयार कर रहा है। क्या कर रहा है? जैसे उदाहरण के लिए यहां अगर माना कि बांसडांड में किसको आना है? मोदी को आना है, तो सीधा दिल्ली से हेलीकॉप्टर में बैठ करके मोदी बांसडांड आ जाएगा। जिस दिन आना है उसी दिन डायरेक्ट ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा। उसके आगे सारे व्यवस्थापकों को आदेश निर्देश दिया जाएगा, आएंगे और पूरे साफ सफाई करेंगे। जो घुटरा उटरा है उसको छील छाल करके क्या करेंगे? साफ करेंगे। जहां पर मोदी को उतरना है उस जगह को क्या करेंगे? साफ करेंगे। और वहां जो गड्ढा है उसको टोप देंगे और जो टीले है उसको छील देंगे और पूरे वहां पर समतल और चौरस कर देंगे। और पूरी तैयारी जब हो जाएगी बोलेंगे मोदी को आप लैंड कर सकते हो, मतलब जमीन में उतर सकते हो। ऐसा ही यीशु मसीह के इस पृथ्वी में आए इससे पहले यूहन्ना आया और वो यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के लिए जमीन तैयार किया। हालेलुया हालेलुया। इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है, हम पढ़ रहे थे। जकरिया का पुत्र यूहन्ना जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और वो इस प्रकार से हुआ कि जैसा यशायाह भविष्यवक्ता के कहे हुए वचनों के पुस्तक में लिखा है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। प्रभु यीशु मसीह क्या आने वाला है, उसका मार्ग क्या करो? तैयार करो और सड़कों को क्या करो? सीधा करो। हर एक घाटी भर दी जाए, मतलब जो घाट है ऐसे घटिया है वो क्या कर दिया जाए? भर दिया जाए। हर एक घाटी भर दी जाए और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाए। जो पहाड़ है जो टीला है उसको तोड़ करके क्या कर दिया जाए? हाँ, समतल में लाया जाए, उस ऊंचाई को बैलेंस में लाया जाए। और जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग बनेगा और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। हालेलुया हालेलुया। और इस प्रकार से यूहन्ना आकर के जंगल में लोगों को पापों की क्षमा के लिए मन फिराव का बपतिस्मा देने लगा। यशायाह की किताब में बात लिखी हुई है, इस बात का यहाँ वर्णन है, उसके लिए आप निकाल लीजिए 40 अध्याय को। जिस बात का वहां हम लोग वाक्य पढ़ रहे थे वो 40 अध्याय उसके 3 पद से लिखा हुआ है। किसी की पुकार सुनाई देती है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। जंगल में किसी की पुकार सुनाई दे रही है कि यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारे परमेश्वर के लिए हाँ, अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। राजमार्ग चौरस करो, उसको चौड़ा करो। कैसे चौड़ा करोगे भाई? हर एक तराई भर दी जाए, हर एक गड्ढा को भर दिया जाए और हर एक पहाड़ पर पहाड़ी गिरा दी जाए। हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दिया जाए, मतलब तो तोड़ दिया जाए। जो टेढ़ा है हाँ, वह सीधा और और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। चौरस किया जाए, क्योंकि उस राजमार्ग में कोई व्यक्ति आने वाला है। हालेलुया हालेलुया। इस रीति से यूहन्ना जंगल में पुकारने वाले का आवाज बन करके यरदन के किनारे के सारे आसपास के क्षेत्र के गांव के लोगों के बीच में इस बातों को रखता रहा और पापों की क्षमा के लिए और मन फिराव की बपतिस्मा का प्रचार करता रहा। इस वचन के अनुसार ही हुआ है, ताकि हम
परमेश्वर के उद्धार को देख नहीं पाएंगे। 5 पद को पढ़ेंगे। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा। हाँ, तब यहोवा का तेज प्रकट होगा, जब पहाड़ और पहाड़ियां तोड़ दी जाएंगी, जब तराई भर दी जाएंगी और ऊंचा नीचा चौरस किया जाएगा और टेढ़ा मेढ़ा सीधा किया जाएगा। 4 बात यहाँ पर लिखा हुआ है। हेलो, हालेलुया। कितनी बातें हैं? पहला बात है हर एक तराई भर दी जाए। जैसे तराई का मतलब क्या है? जैसे इस टाइप का ढलान रहता है, ऐसे टाइप का, ऐसे ढलान रहता है, उसको बोलते हैं तराई। तो इस टाइप का कोई ढलान रहता है, जैसे पहाड़ है ना, तो पहाड़ एक पहाड़ के साइड में क्या रहता है? ऐसे ढलान रहता है, जिसमें से लोग चढ़ते या उतरते हैं ढलान। तो वो जो ढलान है वो क्या किया जाएगा? तराई क्या कर दी जाएगी? भर दिए। पहला पॉइंट है। और दूसरा, हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। और जो पहाड़ हैं और पहाड़ियां, पहाड़ी मतलब छोटा छोटा पहाड़, और पहाड़ अर्थात बड़ा और छोटा, जितने भी इस प्रकार का ऊंचा ऊंचा टीला 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 है, वो क्या कर दिया जाएगा? पहाड़ और पहाड़ियां गिरा दिया जाए वहां पर। ये दूसरा। और तीसरा नंबर, जो टेढ़ा है वहां सीधा किया जाए। और ऊंचा नीचा और है। चौथा नंबर, जो ऊंचा नीचा है वहां चौरस किया जाए। इस रीति से 4 बातें हैं। इन 4 बातों को तो हम लोग सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन आज इसके आगे जो 5 पद में लिखा है, इस बात को हम लोग अध्ययन करेंगे। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा। जब ये 4 बातें होंगी, तब यहोवा का तेज प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 1 कौन सा होगा? क्या होगा? हाँ, पीछे से सब लोग बोलेंगे, तराई भर दी जाएंगी। और लूका यीशु समाचार में इसको क्या कहा? तराई को क्या शब्द दिया है वहां पर? हाँ, तो निकाल। हम लोग सीख रहे हैं ना। पांच पद को पढ़ो तो। हर एक घाटी भर दी जाए। घाटी, इसको घाटी बोलते हैं। तराई मतलब ढलान। मैं क्या बोला था समझने के लिए? जो ढलान रहता है ना, उसको घाट बोलते हैं। एक घाट चढ़ाऊ रहते कि नहीं रहे, है ना? पहाड़ में चढ़ना था तो डायरेक्ट पक्षी जैसे हम थोड़ा चढ़ता, जैसे ऐसे ढलान रहते हैं, ऐसे ढलान। ये घाटी, इसको बोलते हैं घाट। क्या है? बड़ घाट है। जसपुर ऊपर घाट है। क्या घाट है? जसपुर जब जाओगे तो ऊपर घाट मिलेगा आपको, है? हाँ, और लोरो घाट मिलेगा। और यहाँ पर कोतबा जाने से रेचुआ घाट मिलेगा। और लुड़े के पास झंडा घाट मिलेगा। घाटी क्या बोलते इसको? घाटी या तराई, इसी को बोलते तराई या घाटी या ढलान। तीनों शब्द से हम लोग इसको जान सकते हैं। क्या क्या शब्द से? तराई, घाट या ढलान। ये ढलान जो है वो क्या किया जाएगा? भर दिया जाएगा, ताकि ढलान खत्म हो जाए। और नंबर 2 में हम क्या पढ़ते हैं एसआई की किताब में? पहाड़ और पहाड़ियां गिरा दी जाएं। और इस बात को लूका यीशु समाचार में क्या लिखा है? पहाड़ और टीला। पहाड़ और टीला। टीला वो है जो बड़ा पहाड़ नहीं होता है, लेकिन छोटा छोटा पहाड़ का नमूना का रहता है ना? पहाड़ जैसे ऊंचा 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 रहेगा, ऐसे ऊंचा रहेगा, फिर जगह में ऊंचा रहेगा, उसको टीला बोलते हैं। टीला हम लोग उसको क्या बोलते हैं? आम बोलचाल में क्या बोलते हैं उसको? टीला को। हाँ, टुंगरी बोल दो। और घुटरा, ये सब सही बोले। टीला घुटरा बोलते हैं, करेक्ट। ये जो घुटरा है ना, यही है टीला या पहाड़ी, है ना? और पहाड़ तो पहाड़ ही है,
तो पहाड़ भी धंस दिया जाए और पहाड़ियां भी, या घुटरा उटरा जितना भी क्या हो जाए सपाट बराबर कर दिया, जिसको गिरा दिया, घाट को भर दिया जाए और पहाड़ी को गिरा दिया जाए। और तीसरा नंबर टेढ़ा मार्ग हाँ टेढ़ा मेढ़ा क्या किया जाएगा, उसको सीधा कर दिया जाएगा, सीधा किया जाएगा। टेढ़ा मार्ग को सीधा किया जाएगा, क्योंकि ये मार्ग टेढ़ा क्यों होता है? सहूलियत के लिए, सहूलियत के लिए। हाँ, और लोग बताएंगे मार्ग टेढ़ा क्यों होता है? बीच में जो गड्ढा रहता है इसलिए हाँ, करते हैं। गड्ढा रहता है वहां भी टेढ़ा बनाते हैं, और जहाँ पहाड़ है वहां भी टेढ़ा बनाते हैं। जैसे यहाँ से जाओगे कार घाट मेरे को यहाँ ना पूरा बर्बाद कर देता है रास्ता, घर घोड़ा पहुंचने तक ना खारी पहाड़ कहाँ से चालू होता है ये समझ लो। तो ललूंगा पार हुए तो चालू है पूरा ऐसे तो रहता है, ऐसे गए फिर ऐसे गए फिर ऐसे आए। हम जैसे लोगों के लिए नहीं रास्ता, बस के लिए बहुत ही खतरनाक। खाया पिया सब मांग लेता है। मोड़ को हाँ मोड़ हाँ वैसे है, लेकिन सिस्टरिंगा मोड़ एक दो जगह वो भी है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा अच्छी है, ये बार बार है, ये वो भी है सिस्टरिंगा मोड़। तो ये टेढ़ा मार्ग टेढ़ा क्यों बनाया जाता है? जो गड्ढा की वजह से भी टेढ़ा बनाया जाता है। भाई यहाँ पर गड्ढा रहेगा तो उसको छेवाएंगे कि नहीं छेवाएंगे? हाँ छेवाएंगे। और जहाँ टीला है या पहाड़ है वहां भी डायरेक्ट थोड़ी चढ़ाएंगे, उसके लिए भी ऐसा मोड़ की जाती है। तो ये जो टेढ़ा मार्ग को सीधा करने का मतलब तब संभव होगा जब पहाड़ को भर दिया जाए। जो तराई है उसको भर दो, पहाड़ियां उसको गिरा दो, मार्ग क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। हाँ सोच हो जाएगा, ट्रेन लाइन जैसे। कोई पहाड़ पड़ता है तो ट्रेन लाइन को ऐसे घुमा के ले जाते हैं क्या? नहीं। और उसको चाहे कितना मेहनत करना पड़े उसको फाड़ते हैं, जब सुरंग बना देंगे, लेकिन सीधा बनाते हैं। हाँ और नंबर 4 ऊंचा नीचा चौरस किया जाए। ऊंचा नीचा चौरस किया जाए मतलब कि चौरस मतलब उसको चौड़ा किया जाता है। क्या किया जाता है? उसको चौड़ा करेंगे। जो भी थोड़ा सा भी ऐसे ऊंचा नीचा है, ऐसे ऊंचा नीचा है, थोड़ा भी ऊंचा नीचा है, श्रम को सपाट कर दिया जाए। ये 4 बातें जब हो जाएंगी, 4 घटनाएं जब कंप्लीट हो जाएंगी, तो यशायाह क्या बोलता है? परमेश्वर के उद्धार को यहोवा का तेज प्रकट होगा। यहोवा का तेज प्रकट होगा। और लूका सुसमाचार में क्या बोलता है 6 पद में? और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। हाँ ये एक ही बात है। लूका से सुसमाचार हम पढ़ रहे हैं कि वो परमेश्वर के उद्धार को देखेगा ऐसा होने पर। और यशायाह की किताब में हम इस बात को पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर का तेज प्रकट होगा। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रियो, इन चारों घटनाएं जब हो जाएं तब परमेश्वर का तेज प्रकट होगा। परमेश्वर का तेज प्रकट होगा। एक बार यशायाह की किताब 40 का 5 पद को फिर से पढ़ दीजिए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। सब प्राणी एक साथ देखेंगे उस परमेश्वर के तेज को, यहोवा के तेज को एक संग देखेंगे। हाँ क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। ये हो जाएगा, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है, ये घटनाएं हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए 4 बातें होना
जरूरी है। जरूरी है। मेरे प्रियो, आने वाले दिन इन 4 बातों के विषय में हम अच्छे से वर्णन करेंगे और एक एक करके आपके बीच में हम रखेंगे। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिसका 4 बातों के पूरा होने के वजह से जो बातें हमारे जीवन के लिए होना है, वो परमेश्वर का तेज जो हमारे लिए प्रकट होगा। और जिसको लूका लिखता है तो कहता है कि तुम परमेश्वर के उद्धार को देखोगे। यहोवा का तेज होगा। और यहोवा का तेज जो एक संग सब लोग देखेंगे, ये कौन है? वो यीशु मसीह। यीशु मसीह। क्योंकि यीशु मसीह के आगमन के लिए यूहन्ना ने क्या कर रहा है? सबको हाँ ठीक ठाक होने की बातें कर रहा है कि ऐसा करो वैसा करो, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, राजा आने वाला है हमारे देश में, हमारी जगह। अरे बांस डाल में मंत्री आने वाला है, इसलिए क्या करो, ये सारे झाड़ झंकाड़ को हटा दो, साफ सफाई करो। नहीं दिखते हो कितनों भी उबड़ खाबड़ रहेगा रोड को, जैसे मंत्री आना रहेगा ना तो 8 दिन पहले से क्या करेंगे? हाँ छील छाल इधर उधर गाटर उटर लगाते रहेंगे, पूरा थोड़ा थोड़ा डामर को पूरा क्या कर देते हैं? मरम्मत कर पूरा के। हाँ तो ये चूता तो करने के लिए बातें हो रही है। लेकिन जब ऐसा हो जाता है, यहोवा का तेज लोग एक संग देखेंगे, क्योंकि ये यहोवा का आदेश है। यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है, ऐसा करो, और उस आदेश के अनुसार ये कार्य होना है। और वो परमेश्वर का जो तेज जो हमारा उद्धार का कारण है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया। यहोवा का तेज जो हमारे उद्धार का कारण है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह यहोवा का तेज है। हे मेरे प्रियो, एक संग लोग देखेंगे, कहने का मतलब यह जिस बात को आज हम सीखेंगे वो प्रभु यीशु मसीह के उस आगमन के विषय में है, जब लोग एक संग देखेंगे। कब देखेंगे एक साथ प्रभु यीशु मसीह को? जब बादलों में आ जाएगा। हालेलुया हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह, ये बात प्रकाश की किताब में थोड़ा सा पढ़ दो, 1 अध्याय से 7 पद में है। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। बादलों के साथ आने वाला है। हर एक आंख उसे देखेगी। हर एक आंख उसको देखेगी। सब लोग एक साथ देखेंगे यीशु मसीह को। वरन जिन्होंने उसे बेधा था, हाँ, वे भी उसे देखेंगे। हालेलुया। और क्या करेंगे? और पृथ्वी के सारे कुल हाँ, उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। हालेलुया हालेलुया। हर एक आंख उसे देखेगी बादलों पर आते हुए। बेधा था जिन्होंने उसे, छाती पीट कर सजदा करेंगे। उस दिन लोग रोएंगे। हर एक आँख उसे देखेगी बादलों पर आते हुए। बेधा था जिन्होंने उसे, छाती पीट कर सजदा करेंगे। मेरे प्रियो, एक साथ देखेंगे प्रभु यीशु मसीह को। वो परमेश्वर का तेज है। एक बार हम 56 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ देंगे। यशायाह का किताब। यहोवा यूं कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा। हाँ। और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। तुम समझ जाओगे कि मैं धर्मी हूँ। मेरा धर्मी होने का प्रकटीकरण इस द्वारा होगा कि मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। प्रभु परमेश्वर के उद्धार का योजना हमारे लिए पूरा होगा,
क्योंकि परमेश्वर हमारे उद्धार के लिए, हमारे मुक्ति के लिए आप ही कैसा योजना तैयार किया, अपने इकलौता पुत्र को संसार में भेज दिया और उसको एक मेमने की तरह बद्ध होने के लिए उसने क्रूस के हवाले कर दिया, यहाँ तक कि हमारे पाप और अपराध को उसके देह में लाद दिया और पापों का दंड की आज्ञा उसके ऊपर दे दिया और फिर यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बानी। ये है परमेश्वर का तेज, ये है परमेश्वर का उद्धार जिसने हमारा उद्धार किया। और इस बात से प्रकट है परमेश्वर हमारा उद्धार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम में से जितने लोग उस पर विश्वास करें वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग 60 अध्याय के 2 पद को ही पढ़ दीजिए। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। ये अंधकार जो लोगों को अंधा कर दिया है, अंधेरा में लोगों का जीवन यापन हो रहा है। हाँ, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, वो यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे लिए यहोवा उदय होगा और परमेश्वर का तेज क्या होगा? प्रकट होगा। परमेश्वर का तेज हम पर प्रकट होगा, यहोवा हम पर उदय होगा। मानो अंधकार में बैठे हुए लोगों के लिए एक प्रकाश का आगमन होगा। जैसे रात्रिकालीन वक्त हम लोग अंधकार की दशा में हम रहते हैं, लेकिन जब सुबह सूर्योदय होती है हम उस प्रकाश में आ जाते हैं। ऐसा ही होगा परमेश्वर का वो तेज, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसके लिए कहा गया कि जो गलील प्रांत में थे उन्होंने क्या देखा? जो मृत्यु और अंधकार में पड़े हुए थे उन्होंने कौन सी ज्योति देखी? बड़ी ज्योति देखी। मत्ती यीशु समाचार में है, इसको थोड़ा सा पढ़ दीजिए। 4 अध्याय को निकालिए, फट निकालिए, थोड़ा सा इसको पढ़ दीजिए, हम आगे बढ़िए। हालेलुया। जो लोग 14 से पढ़ दो। ताकि जो यशायाह की भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था, जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, वो पूरा होना है। जबूलून और नप्ताली देश के, जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार, अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे और उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। ये है यहोवा का तेज। हालेलुया, हालेलुया। ये है यहोवा का वो तेज, प्रभु यीशु मसीह वो बड़ी ज्योति है जो इस पृथ्वी पर आ गया, इस पृथ्वी पर आया। जो बातें यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में 9 अध्याय के 1 और 2 पद में लिखा हुआ है, वो बात यहाँ पूरा होता है। उसको आप पढ़ना चाहते हो पढ़ दीजिए। 9 अध्याय में पहली बात है, क्योंकि यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था कि जो लोग 9 का 1 तो भी 1 2 दोनों संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। अंधकार में संसार और जाति के लोग पड़े हुए थे। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, जो लोग अंधकार के जीवन को जी रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। और जो लोग घोर अंधकार में, जो लोग गटगट पापों में जी रहे थे, भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, मृत्यु के देश में उन लोगों का जीवन था, उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम पाप और अपराध के खरम से हम उस भरे हुए अंधकार और घोर अंधकार में पड़े हुए व्यक्ति रहे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया उसने हमें दिव्य प्रकाश को दिखाया,
वो बड़ी ज्योति हमारे बीच में चमका और हमने प्रकाश को देखा। ये यहोवा का तेज है। क्या है यहोवा का तेज? प्रभु यीशु मसीह यहोवा का तेज है। मेरे प्रियो, हम एक बार 66 अध्याय की 14 पद पढ़ देंगे। तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होंगे। हाँ, तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी होंगी। हाँ, और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा। यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। क्रोध भड़केगा। एक समय आएगा। रुको रुको रुको, हे मेरे प्रियो, तुम यह देखोगे और प्रफुल्लित होगे। तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी होंगी। यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा। परमेश्वर ने उन चुने हुओं के लिए भेजा है प्रभु यीशु मसीह को। उन चुने हुओं के लिए जिनके विषय परमेश्वर अपना तेज प्रकट करता है, वो उनका चुने हुए लोग हैं। आज संसार में इतने ज्यादा लोग हैं जो करोड़ों करोड़ों में अरबों में हैं, लेकिन उनमें से जो चुने हुए लोग हैं उनके लिए परमेश्वर का तेज प्रकाशमान और ज्योतिर्मय है। मेरे प्रियो, आज हम जब प्रभु यीशु मसीह को समझ लिए हैं, जानते हैं, हम उन चुने हुए लोगों में से हैं जिनके लिए परमेश्वर ने अपने हाथ बढ़ाया, जिनके लिए अपने हाथ को प्रकट किया। और परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं कि लोग उद्धार ना करे, वरन हमारी गलतियां हैं जो उसको रोक देती है। परमेश्वर अपने दासों के लिए प्रकट करेगा। अपने चुने हुओं के लिए परमेश्वर ने इस संसार में यीशु मसीह को भेजा। परमेश्वर अपने यीशु को भेजने के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है और उद्देश्य को पूरा कर रहा है। जो लोग इस बात को महसूस करते हैं कि मैं अंधकार में हूं, मुझे ज्योति चाहिए, उनको मिलेगा ज्योति। और जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि मैं अंधकार में हूं, ज्योति की खोज क्यों करेगा और उसको ज्योति नहीं मिलेगी। और जिस प्रकार हम लोगों ने 60 अध्याय के 2 पद को पढ़ रहे थे, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। उस समय तुम्हारी हड्डियां क्या हो जाएंगी? हरी भरी, घास के समान हरी भरी हो जाएंगी, हरियाली हो जाएंगी। अर्थात जान में जान आ जाएगा, इस शरीर में जीवन आ जाएगा। एक ऐसी हरी भरी मतलब प्रफुल्लित हो जाएंगी, खुश हो जाएंगी और हरियाली हो जाएगी, कहता है, जब परमेश्वर का तेज प्रकट होगा। इस बात को मलाकी तो और सुंदर ढंग से बताता है, एकदम सुंदर ढंग से। 4 दिवस के 2 पद को पढ़ दीजिए, बहुत ही परंतु मतलब ऐसे सजा करके कहता है मलाकी कि हमारे अभी से ही मतलब हरा हो जाता है हमारा हृदय। हाँ, पढ़ो। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, जो मेरे नाम का भय मानते हो। हाँ, तो मत्ती से पहले है मलाकी। हाँ, ये आखिरी किताब है पुराने नियम का। परंतु हाँ, तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते मेरे हो, नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। हालेलुया। हालेलुया। कौन सा सूरज उदय होगा? धर्म का सूरज उदय होगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह वो धर्म का सूरज, वो बड़ी ज्योति है जो उदय होगा तुम्हारे लिए। तब क्या होगा? और हाँ, उसके किरणों के द्वारा तुम चंगे हो तुम जाओगे। चंगे हो जाओगे, तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी हो जाएंगी। और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। और इस रीति से तुम उछलोगे, जब रिज और जब खुशी, जब फूले नहीं समाते हैं,
तो लोग क्या करते हैं, उछलते और नाचते हैं। वो समय आएगा जब परमेश्वर का ओर से उसका तेज यीशु मसीह प्रकट होगा, हमारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा, जिसके किरणों में हम चंगे होकर के हमारे हड्डियों में जान आ जाएगी, और फिर घास के समान हम हरे हो जाएंगे, प्रफुल्लित हो जाओगे कहता है, और पले हुए बछड़े के समान कूदोगे और फांदोगे। ये वक्त आएगा प्रभु यीशु मसीह के आगमन के दिन। लेकिन हम जो 66 अध्याय में 14 पद के लास्ट हिस्से में क्या पढ़े थे, उसको भी थोड़ा सा देख लो एक बार, पुनः उसको लौट के पढ़ो। 66 के 14, हाँ पढ़ो लास्ट। हाँ और उसके हाँ शुरू से पढ़े। तुम हाँ, यह शुरू देखोगे और प्रफुल्लित होंगे, खुश हो जाओगे, तुम्हारी हड्डियां घास के समान हरी भरी होंगी, हरी भरी हो जाएंगी, और यहोवा का हाथ हाँ, उसके दासों के लिए प्रकट होगा, उनके दासों के लिए प्रकट होगा, उनके भाई मानों के लिए वालों के लिए प्रकट होगा। यहोवा का हाथ उन पर जो उस पर भरोसा रखते हैं उनके लिए प्रकट होगा। हाँ, और उसके शत्रुओं के ऊपर हाँ, उसका क्रोध भड़केगा। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी पर महा क्या आ जाएगा, महा क्लेश आ जाएगा। यहोवा के शत्रुओं के ऊपर महाक्लेश आ जाएगा, उनका क्रोध भड़केगा। उनके दासों के लिए तो आनंद और खुशी और उछलने और कूदने का वक्त होगा, और उनकी हड्डियां हरी भरी हो जाएंगी, पले हुए बछड़े के समान उन लोग कूदेंगे फांदेंगे, जिस पर भरोसा विश्वास रखते हैं। लेकिन हे मेरे प्रियो, उन लोगों पर जो यहोवा के खिलाफ में हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में हैं, उनके लिए हाय, वो दिन उनके लिए महाक्लेश और संकट का दिन होगा, जो यहोवा का क्रोध भड़केगा। और आज जब हम देखते हैं इन बातों को अपने आप में, हे मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में इस बात को आप स्थिर करो, आप उसके भय को आप लोग उसके भय में अपने आप को बनाए रखो, उसके भय में अपने आप को बनाए रखो। एक बार लूका के किताब में निकाल लीजिए, 17 अध्याय के 24 पद, 17 उसका 24 पद। क्योंकि हाँ, जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कूद कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, हाँ, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। हालेलुया। यहाँ साफ रीति से लिखा है, क्योंकि जैसा बिजली आकाश की एक छोर से चमककर आकाश की दूसरी छोर को चमकती है। बिजली का चमकना आप लोगों ने किसने किसने नहीं देखा? सब बिजली चमकता है, ये वाला नहीं, आकाश में। कहा? आकाश में। जिस समय ढिर ढिर बोलता रहता है बादल, और बिजली चला इतना तेज से, और कहीं कहीं तो ऊपर से पत्थर गिर करके पेड़ों को नाश कर देता है, जानवर और इंसान और घर को भी नाश कर देता है। मेरे प्रियो, जब आकाश की बिजलियों का चमकना इधर से चर करके इधर चला जाता है, कुछ ही पल में एक छोर से दूसरे छोर में, और वह जगह को क्या कर देता है? चौंधिया देता है। उस बिजली को लोग आंखों से अच्छा से देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उसका तेज इतना ज्यादा रहता है और उस गर्जन के साथ होता है, और वो बिजली का जो तेज के समान यीशु मसीह का आगमन होगा। उस दिन लोग नजर नहीं टिका पाएंगे। इसलिए तो बोला, बेधा था जिन्होंने, उन लोग छाती पीटेंगे, क्योंकि हर एक आंख उसको देखेगी। मानो बिजली एक साइड से दूसरे साइड को चमकते हुए चला जाता है, वैसा ही यीशु मसीह का आगमन होगा, एक बिजली के समान। और उसके आगमन को प्रभु के लोग के लिए तो वह आनंद का आगमन होगा, लेकिन परमेश्वर के विरोधियों के लिए
संकट का आरंभ होगा। मेरे प्रियो, मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा, ऐसा ही प्रकट होगा। और जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा इस प्रकार से, तब हमारे जीवन में पूरा हो जाएगा। कौन सी बातें? कुलुसी की किताब 3:4 पूरा हो जाएगा। पढ़ो उसको। कुलुसी का किताब 3:4 पूरा होगा। जब मसीह हाँ, जो हमारा जीवन है, जब मसीह जो हमारा जीवन है, प्रकट यीशु मसीह होगा, हमारा जीवन है जो प्रकट होगा, तो तब क्या? तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो उस दिन तुम भी महिमा सहित प्रकट किए जाओगे, महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आज तो तुम रोंदे हो, आज तुम शोक करते हो, संसार तुम्हें आज दबाता और तुच्छ कहता है और सब प्रकार की ताड़ना और मुसीबत को खड़ा करता है, आपको निंदा करता होगा और जीभ लमा लमा कर आपके खिलाफ में लोग बातें करते होंगे। टेंशन मत लो, हर एक आंख उसको देखेगी जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन, जब बिजली एक छोर से चौंधियाते हुए दूसरे छोर को चली जाती है, लोग घबरा जाते हैं, अरे अभी गरजने वाला है, हो सकता है कि गाज गिरे। लोग डर जाते हैं। जब बिजली चमकती तो आदमी खुश होता है क्या? नहीं, खुश नहीं होता है। आदमी के जीवन में भय पैदा हो जाता है। और इतना ज्यादा कड़कना, इतना ज्यादा बिजली का चौंधियाना एक हमारे जीवन में खतरा हो सकता है। लोगों के जीवन में भय आ जाता है, लोग भयभीत हो जाते हैं। ऐसा ही वक्त होगा जब यीशु मसीह दुनिया में आएगा, लोगों के लिए भय का कारण हो जाएगा और हमारे लिए आनंद का कारण होगा। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह प्रकट होगा जिसमें हमारा जीवन है, मेरे प्रियो, हम भी महिमा के साथ प्रकट किए जाएंगे, महिमा के साथ प्रकट किए जाएंगे। पहले यूहन्ना की किताब निकाली 3:2 पढ़ते। हालेलुया, पहला यूहन्ना 3:2। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, अब हम जो परमेश्वर के संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं, अभी तक तो ये बातें संसार के दृष्टि में प्रकट नहीं हुआ। रुको, धीरे से पढ़ेंगे हम लोग। अभी तक इस बात की प्रकटीकरण हुई नहीं है। हे राम बाबू है, हे राम बाबू, हाँ, हे महाजन, ये नारायण, कोई जानता है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं? संसार हमको नहीं जानता है, हम जानते हैं। हम अपने आप में जानते हैं कि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए लोग हैं, लेकिन संसार हमको जानता है? नहीं जानता है। संसार के दृष्टि में तो आप राम बाबू हो, आप नारायण बाबू हो, मैं महाजन बाबू हूं, लेकिन परमेश्वर और मैं जानता हूं और आप और परमेश्वर जानते हैं कि आप उसके संतान। इस बात का भी प्रकटीकरण नहीं होगा। जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक इसका प्रकटीकरण नहीं होगा। आप तुच्छ लोग हो, मैं तुच्छ हूं, निंदा सुनने के लायक। जो व्यक्ति जुआरी और मतवार और व्यभिचारी है वो भी ईसाइयों पर दोष लगाता है, नहीं लगाता है क्या? लगाता है। जो जितना ज्यादा चुगलखोर और बदमाश और घुसखोरी अधिकारी और नेता मंत्री भी हम पर दोष लगाते हैं, और दिन रात झूठ बोल करके जो टीवी पर लोग हमारी निंदा करते हैं, क्योंकि आज ये बात प्रकट नहीं किया गया है। नहीं है। हाँ, फिर से पढ़ो शुरू से। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, हम जो परमेश्वर के संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं अभी हुआ, तक बात प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हम क्या कुछ होंगे? इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, जब यीशु मसीह आएगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। हालेलुया। समय आएगा जब यीशु मसीह आएगा दुनिया में, हम भी वो महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। हम उस महिमा में होंगे जैसा प्रभु यीशु मसीह महिमा में है। उस दिन प्रकट होगा।
आज तो ये गंदे लोग हैं, आज तो तुच्छ लोग हैं, आज बेड़ा लोग हैं, आज ऐसे हैं, कोई काम का नहीं। इनको गांव से निकालो, पानी पीने मत दो। ये लोग बिगड़ गए हैं, बिगड़े हुए लोग हैं। ये दशा आज हमारी और आपकी है। लेकिन एक दिन आएगा जब यीशु मसीह प्रकट होगा, हम उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे और उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वह है, क्योंकि हम उसके समान होंगे, यीशु मसीह के समान होंगे। तब तो हम उसके साथ रहने पाएंगे, और उसके समान नहीं होंगे तो रहने पाएंगे नहीं रहने पाएंगे। समय आएगा मेरे प्रियो, आज ये बात प्रकट नहीं हुई तो परमेश्वर का तेज हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है, और वो परमेश्वर का तेज आपके और मेरे लिए है। सो आप अपने आप को इस बात के लिए आप दृढ़ और मजबूत रखें और परमेश्वर के भय में अपने आप को जीवन बिताएं और भरोसा रखो, क्योंकि मलाकी इसी बात को तो बोला। एक बार उसको पढ़ो ना, एक बार फिर से दोबारा पढ़ दो। मलाकी इसी बात को बोला, 4 से 2 पाती। हाँ, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हालेलुया, क्या करते हो? मेरे नाम का भय मानते हो। हे मेरे यहोवा के भय मानने वाले लोगों, तुम्हारे लिए जो यहोवा का भय मानते हो, क्या होगा? धर्म का सूर्योदय होगा। दूसरों के लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं, सिर्फ यहोवा के भय मानने वालों के लिए धर्म का सूरज उदय होगा। बाकी लोगों के लिए तो भय का कारण होगा। लोग देखेंगे, रोएंगे और तड़पेंगे, बोलेंगे मेरे बगल में तो रहता था राम बाबू, मेरे बगल में तो रहता था सूरज बाबू, हम सुबह शाम उससे मिलते घूमते और उनके साथ में समय बिताते थे, वो तो मेरा भांचा था होगा एक दिन, लेकिन तेरे को पता नहीं तो परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। दिन प्रकट होगा मेरे प्रियो। जो आप यहोवा का भय मानते हो, आप परमेश्वर में भरोसा रखकर स्थिर रहो। परमेश्वर आपको सहायता करे, आशीषित करे, क्या प्रभु में आप बढ़ते जाए। और इसी रीति से उस दिन हम प्रभु के सम्मुख में जब खड़े होंगे, परमेश्वर के उस महिमा के साथ में होंगे, जैसे हमने कुलुसी में पढ़ा, जैसे हमने यूहन्ना में पढ़ा, आपके साथ ऐसा ही होने पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को आशीषित